सीतापुर के सिधौली अंतर्गत मनकापुर के पास भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक अवध के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन द्वारा 17 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग पर जोर दिया गया। महापंचायत पर निगाह रखने और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे लगाए गए थे। यह महापंचायत संगठन के प्रदेश महामंत्री मयंक सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजित की गई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से सीतापुर और लखीमपुर के बॉर्डर पर पिसावा इलाके में लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। उसे इस बाबत जगाने के उद्देश्य से यह महापंचायत की जा रही है, जिसमें खाद की समस्या, पराली के नाम पर किसानों का उत्पीड़न, आवारा पशुओं के द्वारा फसलें बर्बाद किए जाने जैसी समस्याओं को शामिल किया गया है। भैया ये बताइए, आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या पूछते हैं, किस समस्याओं को लेकर मुद्दा जा रहा है? देखिए, पिछले 2 अक्टूबर से जनपद सीतापुर और लखीमपुर की विभिन्न समस्याओं को लेकर के किसानों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे जनपद में आवारा गौवंशों के द्वारा किसानों की फसलें नष्ट की जा रही हो, या जनपद में डीएपी यूरिया की समस्या बनी हो, या पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी में गन्ने का बकाया भुगतान हो, या किसानों ने जो अपने चलने का एकमात्र साधन अब तक के लिए तैयार किया है, ट्रैक्टर ट्राली जिसके सहारे किसानों का आवागमन होता है, उसके ऊपर लगाए गए 10,000 रुपया सम्मान शुल्क हो, या पराली के नाम पर किसानों का हो रहा शोषण हो, इन विभिन्न समस्याओं को लेकर के पिछले 2 अक्टूबर से जनपद सीतापुर और लखीमपुर खीरी की सीमा इदलापुर गांव में पिसामा थाना क्षेत्र में धरना चल रहा है, जिसका आज 45वां दिन है। उसमें 7 नवंबर को खीरी के प्रशासन को जगाने के लिए किसान पंचायत की गई। प्रशासन ने कहा कि हम 3 दिनों में समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आंदोलन को कुचलने की मंशा रखते हुए खीरी के प्रशासन ने 12 नामजद सहित 800 अज्ञात लोगों के विरुद्ध लखीमपुर के थाना मैगलगंज में मुकदमा पंजीकृत करके आंदोलन को समाप्त कराने का जो ख्वाब देखा है, उसके विरुद्ध आंदोलन जारी है, धरना जारी है। और उसी के क्रम में आज जनपद सिधौली के मनिकापुर में यह किसान पंचायत हो रही है। कल रात्रि में प्रशासन से वार्ता हुई, उनसे कहा गया यदि 3:30 बजे तक हमारे दोनों जनपद के किसानों की समस्याओं का समुचित समाधान कराने का संकल्प लेकर के जिला स्तर के अधिकारी पंचायत स्थल पर पहुंचेंगे, तब तो ठीक है, अन्यथा जिसको हमने अपनी वोट की ताकत देकर के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना है, उसके समक्ष जाकर के दोनों जनपदों के प्रशासन की नाकामी को, नकारापन को उजागर करने का काम करेंगे और अपनी फरियाद प्रदेश के माननीय मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से करेंगे। क्या यहाँ से पैदल कूच करने का विचार है? बिल्कुल भैया, पैदल कूच करेंगे। ट्रैक्टर ट्राली पर 10,000 रुपया जुर्माना है, बैलगाड़ियाँ बची नहीं है, जाने के लिए पैसा जेब में नहीं है, पैसा उद्योगपतियों पूंजीपतियों के कारखाने में है। अभी गोला में जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, जिसमें 31 अक्टूबर को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे, उसमें उन्होंने कहा था या तो चीनी मिलें शुरू होने से पहले किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान कराया जाएगा, अन्यथा जेल की सलाखें उन उद्योगपतियों का इंतजार कर रही हैं। आज तक 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ, चीनी मिलें पुनः चालू हो चुकी है, किसान को हर तरफ से सिर्फ ठगा गया है और मायूस किया गया। शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कुछ सुनवाई हुई? अभी तक प्रशासन के द्वारा तो आंदोलन को कुचलने की मंशा रखते हुए मुकदमे लिखे गए, प्रताड़ित किया गया है, यातनाएं दी गई हैं, यही सब किया गया है। बाकी किसानों को सुविधा के नाम पर ना तो कोई सार्थक वार्ता हुई है, ना तो कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया। जिला स्तर के अधिकारियों को जो आपने बुलाया था, क्या अभी तक कोई आश्वासन मिला या वो आए? अभी तक हम लोगों को ना तो कुछ बताया गया है, ना ही हमारे बीच में कोई पहुंचा है। 3:30 बजे तक का वक्त है, उसके बाद में किसान अपना सफर, अपना रास्ता खुद तय करें।